नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। जीवन की आपाधापी में आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने ही लोग अपने ही खून के रिश्तों का खून करते जा रहे हैं। हमने आपको बताया था उज्जैन की घटना 2024 की शुरुआत का पहला दिन एक महिला अपने पति और जेठ का बंदूक से गोली मारकर हत्या कर देती है। उसी के बाद 2 जनवरी की एक और घटना उज्जैन से हमारे सामने आई है और हम आपको अ, इस तरह के घटनाक्रम को कहानी के रूप में बयां करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन और उज्जैन का महाकाल थाना। महाकाल थाने में एक इलाका है जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा का एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है बंशी का वाड़ा। बंशी का वाड़ा में संजय सोलंकी नाम का एक 28 वर्षीय युवक, उसका मुक्तिधाम मुक्तिधाम जो है उज्जैन का, उसका उसे चक्र तीर्थ धाम बोलते हैं। तो चक्र तीर्थ धाम में संजय का अंतिम संस्कार होने वाला था। संजय का अंतिम संस्कार होने वाला था। इस दौरान पुलिस पहुंचती है और बोलती है कि संजय की जो मौत है वो संदिग्ध है और संजय की डेड बॉडी को ले जाएंगे अस्पताल और पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद ही संजय की डेड बॉडी को जलाया जा सकता है या अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो जो परिवार वाले हैं विरोध करते हैं, पुलिस भी बहस करती है और इस दौरान पुलिस को थोड़ा कानून का डर बताना पड़ता है और इस दौरान परिवार वाले भी मान जाते हैं। और जब पुलिस जो है वो डेड बॉडी लेकर उज्जैन जिला अस्पताल में पहुंचती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी रख दी जाती है कि 3 जनवरी की सुबह को अब पोस्टमार्टम होगा। इस दौरान पुलिस ये तहकीकात करती है कि मौत कैसे हुई है। इसी दौरान यह पता चलता है कि अंतिम संस्कार के समय संजय का पिता अनुपस्थित था, यानी संजय का पिता मुक्तिधाम आया ही नहीं था। तो पुलिस को शक हो रहा है कि संदिग्धता में हो सकता है पिता का भी कुछ न कुछ हाथ हो। अब पुलिस परिवार वालों से पूछती है तो परिवार वाले जो है चुप, कुछ बताने की स्थिति में नहीं। तब मृतक संजय के भाई को बुलाकर पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और जब वो कहानी बयां करता है वो वाकई में विचारनी है। संजय का छोटा भाई राजेश बताता है कि संजय जो है वो शराब पीता था। शराब पीकर वह 2 जनवरी की रात को जब घर आता है तो पिता जो है वो उसकी माँ को गालियां बक रहे हैं। संजय कहता है गाली मत दीजिए और इस दौरान दोनों बाप बेटों में लड़ाई की नौबत आ जाती है। अब संजय का जो पिता है कैलाश, वो चाकू लेकर दौड़ता है कि संजय को मारना है, लेकिन जो संजय का भाई है राजेश और उसकी माँ बीच बचाव करते हैं और लड़ाई जो है बंद हो जाती है। आधे घंटे बाद अचानक संजय का पिता कैलाश वापस आता है गुस्से में और चाकू लेकर संजय के पेट में घोंप देता है। फिर वही नौबत की बहन, माफ कीजिएगा, भाई और माँ दोनों भी लड़ाई छुड़ाते हैं और लड़ाई छुड़ाते छुड़ाते यह स्थिति बनती है कि देखते हैं कि संजय के जो पेट में तो चाकू लगा है और घाव जो है उससे खून बह रहा है। तो आनन फानन में चाकू को छुपा दिया जाता है। चाकू को छुपाकर संजय की मलहम पट्टी कर दी जाती है। चाकू का जो घाव लगा है उस पर मलहम पट्टी कर दी जाती है। मलहम पट्टी के बाद संजय को सुला दिया जाता है। सुबह जब 3 जनवरी को संजय जब उठता है तो उसे जो है उल्टियां हो रही हैं। उल्टियां हो रही है तब उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जब उसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं संजय इज नो मोर, संजय की तो मौत हो चुकी है। अब परिवार वाले इस टेंशन में कि अब क्या। अब डेड बॉडी को जब मुर्दाघर में पहुंचाया जाता है तो इस दौरान परिवार वाले जो हैं वो डेड बॉडी को लेकर घर चले जाते हैं। घर पे जब अर्थी की तैयारी होती है तो आस पड़ोस के लोगों को भनक लगती है कि रात को तो संजय सही था, अचानक मौत कैसे हो गई। और कुछ को ऐसा भी लगा कि रात को कुछ विवाद हुआ था। तो उन्होंने पुलिस को जो धीरे धीरे खबर पहुंची और पुलिस इस दौरान
पुलिस इस दौरान मुक्तिधाम पहुंचती है और डेड बॉडी लेकर आती है। और जब इस घटना का पुलिस को पता चलता है तो डेड बॉडी के बाद पोस्टमार्टम के बाद 3 जनवरी को पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद संजय के पिता कैलाश पर हत्या के आरोप का मामला दर्ज करती है। और सबसे दुखद बात यह है कि वह माँ जो अपने बेटे को बचाने में लगी थी, उसे भी सबूत मिटाने की वजह से उसे भी आरोपी बना दिया गया है। यानी संजय का पिता हत्या का मुख्य आरोपी, माँ जो थी वह भी आरोपी, और गवाह जो है मृतक संजय का भाई। इस तरह एक परिवार इस शराब के नशे की वजह से बर्बाद हो गया। और इस बर्बादी का जो कारण अगर हम शुरुआत माने तो शराब ही है। पुलिस ने इस दौरान एक जानकारी और निकाली कि जब अर्थी संजय की सजाई जा रही थी घर पर, तब भी कैलाश जो था वो नशे में था और कह रहा था कि ले जाओ इसको, मेरा तो पाप कटा। यानी पिता को अपने बेटे की हत्या का कोई भी रंजो गम नहीं था। तो ये जो शराब थी पूरे घर को बर्बाद कर चुकी है। लेकिन एक चिराग बेवजह असमय बुझ गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी, अब हम नई कहानी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए हमें विदा कीजिए। धन्यवाद।